मेरे प्रिय आत्मन, आज कुछ क्षण के लिए अपने सारे काम छोड़ दो, अपने मन के शोर को शांत कर दो और केवल मेरी वाणी सुनो। मैं जानता हूं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूट रहा है। मैं देखता हूं कि रात को जब सब सो जाते हैं, तब तुम्हारा मन जागता रहता है। तुम भविष्य के बारे में सोचते हो। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर व्यापार नहीं चला तो? अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ तो? अगर मैं असफल हो गया तो? मेरे प्रिय, तुम्हारे ये प्रश्न मुझसे छिपे नहीं हैं। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर है। परिवार की जिम्मेदारियां, माता पिता की उम्मीदें, जीवन साथी की अपेक्षाएं, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और समाज में सम्मान बनाए रखने की चिंता। इन सब के बीच तुम स्वयं को भूल गए हो। तुम्हारे चेहरे पर थकान है, तुम्हारे हृदय में डर है और तुम्हारी आत्मा शांति खोज रही है। लेकिन सुनो, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि सब कुछ तुम्हें अकेले करना है, उसी दिन तुमने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूं? जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था, जब उसके हाथों से गांडीव छूट रहा था, तब भी मैंने उससे यही कहा था, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज वही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं। तुम्हें अपने भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों से पहले मेरे हाथों में है। तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास धन कम है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारे मन में विश्वास कम हो गया है। तुम हर दिन मेहनत करते हो, लेकिन मन में डर लेकर। तुम प्रार्थना भी करते हो, लेकिन उसके बाद चिंता करना नहीं छोड़ते। यदि तुमने मुझे अपना भगवान माना है, तो फिर चिंता को अपना भगवान क्यों बना रखा है? याद रखो, चिंता कभी भविष्य नहीं बदलती, लेकिन विश्वास वर्तमान को बदल देता है। मेरे प्रिय, तुम दूसरों से अपनी तुलना करके स्वयं को दुखी करते हो। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, और तुम सोचते हो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? लेकिन क्या तुम जानते हो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। मैंने किसी को तेज चलने के लिए बनाया है, किसी को धीरे चलने के लिए, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो रुकता नहीं। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें धैर्य सीखना होगा। आज की दुनिया तुम्हें जल्दी सफल होना सिखाती है, लेकिन मैं तुम्हें सही समय पर सफल होना सिखाता हूं। मेरे प्रिय, यदि इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन्हें दंड मत समझो, उन्हें अपनी शिक्षा समझो। सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, और मनुष्य संघर्ष सहकर ही महान बनता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया है, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाया है। हो सकता है आज तुम्हें यह दिखाई न दे, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु, यदि वह कठिन समय न आया होता तो मैं आज इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। मेरे प्रिय, अपने बच्चों को केवल पैसा मत दो, उन्हें अपना समय दो। उन्हें केवल अच्छी शिक्षा मत दो, उन्हें अच्छे संस्कार भी दो, क्योंकि धन खो सकता है, लेकिन संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। अपने माता पिता का सम्मान करो, उनके आशीर्वाद में वह शक्ति है जो कई बंद दरवाजे खोल सकती है। अपने जीवन साथी को केवल सुविधाएं मत दो, उसे अपना प्रेम और सम्मान भी दो। घर ईंटों से नहीं, प्रेम से बनता है, और जहां प्रेम होता है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हारा मन बहुत थका हुआ है, तो कुछ देर मेरे नाम का स्मरण करो। मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रख दो, दुनिया की आवाजों से बाहर निकलो और अपने भीतर आओ। मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम जितना बाहर मुझे खोजते हो, उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे भीतर उपस्थित हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, और जब तक मैं हूं, तब तक तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। यदि तुम आज यह सोचकर बैठे हो कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो मेरी एक बात याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सुख भी निश्चित है। इसलिए किसी एक बुरे दिन को अपनी पूरी जिंदगी मत मान लेना। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा धैर्य है। मैंने कई लोगों को बिना धन के सफल होते देखा है, और कई लोगों को अपार धन होते हुए भी भीतर से टूटते देखा है। इसलिए सफलता केवल बैंक खाते से नहीं मापी जाती। सफलता उस मन से मापी जाती है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करते, तुम्हारे त्याग को कोई नहीं देखता, लेकिन मैं देखता हूं। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष, हर प्रार्थना और हर ईमानदार प्रयास मेरी दृष्टि में है।
इस संसार में भले ही देर हो जाए, लेकिन मेरे न्याय में कभी देर नहीं होती। इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी मत छोड़ना। यदि आज तुम्हारे पास धन कम है तो निराश मत होना। धन कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा धन बेईमानी से कमाए गए बड़े धन से कहीं अधिक पवित्र होता है। मेरे प्रिय, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। दिन रात केवल काम करके यदि तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे तो एक दिन वही धन स्वास्थ्य वापस लाने में खर्च हो जाएगा। आराम करना आलस्य नहीं है। अपने शरीर को विश्राम देना भी मेरी दी हुई देह का सम्मान करना है। अच्छा भोजन करो, थोड़ा चलो, थोड़ा हंसो, अपने परिवार के साथ बैठो और प्रतिदिन कुछ क्षण मेरे साथ भी बिताओ। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यदि तुम्हारे रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो पहले स्वयं झुको। जो व्यक्ति प्रेम में झुकना सीख जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तुम लोगों को माफ करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारा अपना हृदय भी हल्का हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें हर उत्तर आज ही नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय देगा, कुछ अनुभव देंगे और कुछ उत्तर मैं दूंगा जब तुम्हारा मन उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। इसलिए अधीर मत बनो। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। समय लगता है, धैर्य लगता है, विश्वास लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक दिन फल देगी। बस बीच रास्ते में हार मत मानना। याद रखो, मैंने कभी यह वचन नहीं दिया कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, लेकिन मैंने यह अवश्य कहा है कि यदि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तब घबराना मत, क्योंकि जहां मनुष्य के रास्ते समाप्त होते हैं वहीं से मेरी लीला प्रारंभ होती है। तुम बस विश्वास बनाए रखना, अपने कर्म करते रहना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने जीवन साथी से प्रेम करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, जरूरतमंद की सहायता करना, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना और प्रतिदिन कुछ क्षण अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर देना। फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारा भय विश्वास में बदल जाएगा, तुम्हारी चिंता शांति में बदल जाएगी और तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे, तुम्हारे मन में साहस बना रहे, तुम्हारे कर्मों में सत्य बना रहे, तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए, लेकिन उससे भी अधिक तुम्हारे हृदय में संतोष आए, क्योंकि जिसके पास संतोष है वही इस संसार का सबसे धनी मनुष्य है। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मैं अपना भय, अपनी चिंता और अपना भविष्य आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे मन को स्थिर कीजिए। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। राधे राधे। श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें।